हर कोई देखता है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मेहनत, लगन और शिद्दत के बल पर अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। और जो ऐसा कर पाते हैं उन्हें हम लेकर आते हैं हमारे ख़ास सेगमेंट हम हैं कुछ खास में। आज एक ऐसी महिला, एक ऐसी लड़की हमारे साथ हैं जिनके लिए घर से बाहर निकलना उतना आसान नहीं था। तो चलिए आपको मिलवाते हैं रुचि यादव से जो हमारे साथ हैं। रुचि, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। और रुचि, जैसे कि हम सब जानते हैं, इस चीज़ को मैंने बोल भी दिया कि गांव से आप बिलोंग करती हैं और गांव की उन गलियों से आप बाहर निकली हैं जहां पर लड़कियों का निकलना इतना कॉमन चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ हमें बताएं और किस तरह की लाइफ आपकी रही है गाँव में रहते हुए, उस बारे में। मैं बख्शी का तालाब क्षेत्र के अंतर्गत सागरपुर की रहने वाली हूँ। परिवार में हम 6 भाई बहन हैं, जिसमें मैं चौथे स्थान पर आती हूँ। हाँ। और पिताजी हमारे कृषक हैं, माता गृहिणी हैं। और हमारे ईश्वर तुल्य माता पिता ने बचपन से ही हमारे सभी सपने साकार करने में हमारी मदद की है। और गांव का एक ही रहता है कि मतलब वहाँ पे ये चीज़ें प्रॉब्लम्स रहती हैं कि गांव से लड़कियों को निकलना है। एक तो जैसे कि होता है दूर दराज स्थानों पे पढ़ाई के लिए जाना होता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि फैमिली जल्दी परमिशन नहीं देती है आने जाने का। तो जब मैं मतलब हाई स्कूल में थी, उस टाइम मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल ये था कि मैं अपने मतलब घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी मतलब घर वालों को कन्विंस करना था और आगे की अपनी पढ़ाई भी अपने करियर के लिए जारी रखना था। तो सबसे ज़्यादा मुझे मतलब मुश्किल टाइम मेरे लिए वही रहा है। वही चीज़ कि मतलब आप कैसे निकलें। अच्छा, जब हम मतलब आप बेसिकली गांव से बिलोंग करती हैं और ख़ासकर उस गांव से जहां पर लड़कियों को किसी भी चीज़ के लिए जल्दी परमिशन नहीं मिलती, और ऐसे में आपने गाँव की ज़मीन पर रहकर अपने करियर के बारे में सोचा। आपने सोचा आप कुछ खास करेंगी जो शायद बाकी लड़कियां गांव में रहकर नहीं कर पाती हैं। तो ये सोच आपकी कहाँ से डेवलप हुई? ये सोच जब मैं जैसे पढ़ रही थी तो मुझे मतलब आसपास कुछ लोगों के, जैसे बाबा लोगों के मुंह से किसी के बारे में सुना, तो मतलब ये था कि मुझे मतलब कोई मोटिवेशन देखती थी तो मेरे मन में भी आता था कि मतलब मुझे भी इस गांव से निकल के आगे जाना है और अपने माँ पापा का नाम रोशन करना है और अपने भविष्य के लिए कुछ ऐसा करना है जिससे मुझे आगे जाके मतलब बाकी लड़कियों की तरह घर का काम या इन सब में नहीं रहना था। मुझे मेरा मेन मकसद ही था कि मुझे निकल के आगे कुछ ऐसा करना है। तो जैसे जैसे मैंने अपनी पढ़ाई 12th पास किया तो वैसे फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे कुछ ऐसा करना है। लेकिन उनका सपना ये था कि मैं मतलब सेना में जाऊँ। अच्छा। ये मेरे दादाजी का सपना था। तो सेना में जाने के लिए मैंने जब मतलब एनसीसी ज्वाइन किया, मुझे लगा कि एक ये अच्छा रास्ता है कि इससे मैं थोड़ा और आगे कुछ अपना बेहतर करके बाहर निकल सकती हूँ। बिल्कुल। तो मैंने एनसीसी के लिए घर पे बात करी, तो पहले तो घर पे सबने मना कर दिया, लेकिन मेरे दादाजी का पूरा सपोर्ट था। हाँ। और उन्होंने ही मुझे मतलब जाने की परमिशन दी कि हाँ कि तुम रनिंग वगैरह अपना करो और एनसीसी ज्वाइन करो। तो मैंने दादाजी की परमिशन से एनसीसी ज्वाइन की। तो आपके लिए ये कितना स्ट्रगलिंग था या ये कितना मुश्किल था, जहाँ पर आप पढ़ाई भी करती जा रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, परिवार के सदस्यों को संभाल रही हो, हर कुछ बैलेंस करी? क्या ये मुश्किल होता है पढ़ाई करते करते ये सब कुछ करना? बहुत मुश्किल होता है कई बार। तो इसमें मतलब ये होता है कि जैसे टूट सा जाता है इंसान कि भाई एग्जाम का भी प्रेशर होता है और घर के भी उसी टाइम, जैसे खेत वगैरह का मेरा ये रहा कि मुझे मतलब खेत का भी काम करना पड़ा है, घर का भी काम करना पड़ा है। तो जैसे ये होता था ना कि उस टाइम मतलब एक बर्डन सा होता है कि मतलब कैसे एग्जाम्स को मैनेज करना है और घर के काम भी इसी टाइम ज़रूरी हैं। तो उस टाइम लगता था कि हिम्मत कई बार ऐसा हुआ कि टूट रही है, नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी ये था कि मन में ठान रखी थी कि कुछ करना है। और अगर कुछ करना है तो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल। तो मैंने वहाँ पे अपने जैसे जिस उम्र में बच्चे देखते हैं कि हाँ मुझे ये शौक चाहिए, ये चाहिए, तो मैंने अपने शौक नहीं देखे। मुझे ये था कि मतलब माँ पापा की भी हेल्प करनी है और अपने लिए भी कुछ करना है, तो मुझे मतलब कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बिल्कुल। आपका एक रिसर्च वर्क पब्लिश हुआ है, जैसे कि मैं जानती हूँ, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर उसको ख्याति मिली। तो हम चाहेंगे कि आप बताएं वो क्या था रिसर्च वर्क और उसमें क्या कुछ आपने किया। जो मेरा रिसर्च पेपर था उसका टॉपिक मैंने लिया था स्वतंत्रोत्तर भारत में पर्यावरण, एक नवीन विवेचनात्मक अध्ययन। अच्छा। मैंने ये टॉपिक ये सोच के लिया था कि जो आजकल का हमारा इन्वायरमेंट है उसको अगर हम देखें, प्रेजेंट टाइम में कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है। यही अगर हम बात करें कि जब 2019 में कोविड आया था, उस टाइम लोग हाइजीनिंग का इतना ध्यान रख रहे थे कि कुछ भी ऐसा वैसा छू रहे थे तो हाथों को सैनिटाइज कर रहे थे, या फिर अपने आसपास की चीज़ों को देख रहे थे क्लीन है कि नहीं, हर आधे घंटे में स्प्रे करते थे कि हाँ ये ना हो। अगर वही चीज़ हम अपने डेली रूटीन में बना के चलते हैं तो शायद ये जो हमारी प्रकृति में इतना मतलब डिसबैलेंस हुआ है,
तो वो शायद नहीं होगा। विचार बदले थे घर वालों के? जी बिल्कुल। पहला तो ये, मैं जब रिसर्च पेपर में लिख रही थी तो मैंने पहले घर पे या किसी को मैंने नहीं बताया था कि मेरा ऐसा कुछ प्लान है। मैंने जैसे ही ग्रेजुएशन किया तो उसमें डिसर्टेशन वगैरह बनाए थे, तो मुझे लगा कि मतलब एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। तो मैंने घर पे किसी को नहीं बताया कि मैं घर पे बताऊंगी तो शायद लोग, घर वाले भी क्या मतलब डिमोटिवेट का थोड़ा सा रहता है। तो मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने टीचर्स की हेल्प ली और जहाँ पे मुझे रुकावट लगती थी या प्रॉब्लम्स आती थी मैं उनसे डिस्कस कर लेती थी, और मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं रिसर्च पेपर लिख रही हूँ। अच्छा। हाँ, लगभग 2-3 महीने लगा तो कवर किया मैंने। फिर उसको मैंने, एक सर थे हमारे डॉक्टर मुकेश सर, जिनकी मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्प रही है हमारे उसमें, उनसे मैंने बात करी। फिर मैंने उसको दिया पब्लिकेशन के लिए। तो कई बार वो होता है ना कि उनके पैनल के अकॉर्डिंग जैसे उन पे होता है कि हाँ होगा तभी हो पाता है, तो वो मैंने किया। फिर उसका जब पब्लिश हो गया 22 मार्च को मेरा पब्लिश हुआ। फिर जब घर पे मेरे कॉल आ गया उधर से, फिर मैंने सडनली घर पे सबको बताया। तो पहले तो भाई मेरे थे वो बिलीव नहीं कर रहे थे कि मतलब किसी को पता भी नहीं चला कैसे कर रही है क्या। लेकिन जब वो सारी चीज़ें अचानक होने लगी तो मतलब एक कहते ना कि खुशी का ठिकाना नहीं होना। मुझे तो रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि हाँ मैंने ये कर दिखाया है, लेकिन घर वालों का मतलब एक पूरा जो उनका मतलब हमारे पूरे विचार बदल चुके थे कि भाई लड़की अच्छा काम कर रही है, अब इसको जो कर रही है उसको करने दो। अच्छा रुचि, कभी ऐसा हुआ कि इस पूरे स्पैन में, इस पूरे ड्यूरेशन में कुछ बहुत स्ट्रगलिंग लगा, आपको लगा कि अब शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं या बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, तो वो डिफ़िकल्टी वाला टाइम आपकी लाइफ में क्या था? जी, जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था तब तो गांव में और रहता है कि लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा होता है कि जैसे 12th पास कर लिया, फिर उसके बाद घर वालों का या फिर जो रिलेटिव्स होते हैं उनका प्रेशर होता है शादी के लिए। तो वो चीज़ मेरे भी सामने आई। मतलब घर पे जो बड़े भाई बहन थे या पापा, तो सबका कहना था कि अब मतलब शादी कर देते हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा तब लगा कि शायद अब कुछ नहीं होगा, कि ग्रेजुएशन कर लिया है और इधर से अभी करियर का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो मैंने मतलब घर वालों को कहा कि शादी के लिए मना किया, तब भी वो नहीं माने। फिर मैंने रो के जैसे मतलब मेरे लिए पॉसिबल हुआ कि मैं मना सकती हूँ, तो मैंने घर वालों को एग्री किया कि आप परमिशन दो। भले मैं रेगुलर जैसे जाती थी, मैं रेगुलर ना जाके हफ्ते में 2 क्लासेस अटेंड करूँगी, डेली नहीं जाऊँगी, पर मैं करूँगी, ग्रेजुएशन के बाद मुझे करना है। तो फिर ये भी था कि जब मैंने मतलब घर वालों को जब तक कन्विंस किया, सितंबर अक्टूबर का टाइम था, तो उस टाइम ये था कि डेट्स भी जा चुकी थी। तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट के टीचर्स से बात करी। उस टाइम सबसे ज़्यादा जो हेल्प मुझे मिली वो मेरे डिपार्टमेंट के टीचर्स थे, और जो होते हैं ना कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव में जो जिनके हाथ में वो रहता है राइट कि हाँ ये दिला सकते हैं। मैंने उनसे मतलब जैसे पॉसिबल हुआ रिक्वेस्ट करी और उनसे कहा। एंड टाइम पे मैंने लास्ट अक्टूबर में, जहाँ की पॉसिबल नहीं होता है, हिम्मत टूटने से लगती है, तो कई बार मैं गई, मुझे वहाँ से मना कर दिया गया कि डेट जा चुकी है, एडमिशन नहीं मिलेगा। 2-3 बार ऐसा हुआ, तो मुझे लगा कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता है। रोना भी आ रहा था और काफ़ी नर्वसनेस, मतलब लग रहा था कि हार रही हूँ मैं। जो मेरा सपना था वो टूट रहा है। फिर उस टाइम ये हुआ कि मतलब फिर भी मैंने हार नहीं मानी। अब यहाँ पर एडमिशन लेना बड़ी मुसीबत बन चुकी थी आपके बहुत लिए। बड़ी, कि घर वाले एग्री हो गए हैं। और अब घर वालों को कहना ये था कि उस टाइम मतलब फाइनेंशियल इशू भी था, तो घर वालों को कहना था 1 साल गैप कर देंगे। या फिर जहाँ शादी कर देंगे वो लोग पढ़ा लेंगे। लास्ट स्टेज पे मैंने अक्टूबर में मे बी 25 अक्टूबर अराउंड में मैंने एडमिशन लिया। बिल्कुल, वो मेरे लिए बहुत यहाँ पर मतलब एक चीज़ और समझ में आती है कि सिर्फ घर से बाहर निकलना, चीज़ों के लिए परमिशन लेना या खुद को प्रूव करना चैलेंज नहीं था, एक फाइनेंशियल इशू भी आपकी ज़िंदगी में रहा जो आपने अपने टीचर्स की हेल्प से सॉल्व किए। तो ये फैमिली सपोर्ट कैसा रहा? फैमिली सपोर्ट यही कि मतलब रहा सपोर्ट हमेशा है, लेकिन वही होता है ना कि जब सोसाइटी के जो लोग होते हैं, गांव में अक्सर ये चीज़ होता है कि अगर घर वाले मान रहे हैं तो गांव के 2-4 लोग होते हैं कि हाँ मतलब डिमोटिवेट करने वाले, तो सोसाइटी के भी लोग गांव में ज़्यादा मानते हैं कि हाँ लोग क्या कहेंगे या ऐसा। तो उस टाइम ये था कि भाई लोगों का भी कहना था कि मतलब जो लोग इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं, जो सिर्फ पढ़ाई पे ही हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा है जॉब वगैरह का, तुम मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रही हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन करके क्या कर लोगी। बिल्कुल। तो मैंने उस टाइम अपने भाई से वादा किया था कि मतलब आप परमिशन दीजिए और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते मैं कुछ ऐसा ज़रूर कर लूँगी जिससे मुझे करियर के लिए एक नया मोड़ मिल जाएगा। और मेरी किस्मत यूँ कहें कि साथ दे रही थी। तो जैसे ही मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मैंने रिसर्च में अपनी मतलब उसमें अपने एफर्ट्स डाले और वहीं से मुझे एक नया रास्ता दिखा।
जिससे फिर घर वालों को भी रियलाइज हो गया कि अगर मतलब ये कुछ करना चाहेगी हाँ, तो ये कर हैं। लेगी, इसमें अगर हम लोग रुकावट नहीं बनेंगे तो ये कर ले जाएगी। हाँ, अच्छा, मतलब डिफेंस का जो ख्याल आपके जहन में आया वो शायद जो आपने जिक्र किया शुरुआत में एनसीसी की वजह से ही। हाँ, दादाजी। आपने शुरुआत में एनसीसी ज्वाइन किया और उसके बाद आपको लगा कि आप डिफेंस में जाने के लिए प्रिपरेशन कर दें। अच्छा, ये डिफेंस वाली लाइफ कैसी चल रही है? मतलब प्रिपरेशन साथ साथ फिजिकल वर्क भी आप अच्छा खासा करती होंगी, वो सब कैसा मैनेज कर रही हैं और कैसा चल रहा है? वो अभी मेरा मेन मतलब एम ही यही था कि गांव में ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। हाँ। और अब तो ये था कि कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई है, तो घर पे रह के भी सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। तो जो हॉस्टल में रह के वो तो फिर एक रूटीन बन जाता है कि मॉर्निंग में उठना, फिर रनिंग के लिए जाना, वापस आना, रेडी होना, नाश्ता करना, फिर क्लास के लिए जाना। हाँ। फिर शाम में आना, टहलना, ये सारा तो एक रूटीन बन जाता है। तो वो तो मेरा अभी अच्छा चल रहा है। बस अभी मैंने जो कुछ अप्लाई कर रखा है तो बस उनका मतलब है कि मैं अपना उसमें कैसा बेस्ट दे पा रही हूँ। बिल्कुल रुचि, पता जैसे आपकी कहानी ऐसे बहुत सारे जो इस वक्त टीवी देख रहे होंगे, बहुत सारी लड़कियों की कहानी होगी, करना बहुत कुछ चाहती हैं, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं लेकिन नहीं कर पा रही हैं। रीजंस वही फैमिली हो सकता है, घर से बाहर ना निकलने वाली चीज़, या फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। तो उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर वो लाइफ में कुछ करना चाह रही हैं, हाँ, तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी आप अपना गोल डिसाइड करिए। हाँ। क्योंकि जब तक आप अपना करियर में आपको करना क्या है, अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं, तब तक आप खुद नहीं मतलब कंफ्यूजन में रहते हैं कि आपको इधर जाना है कि इधर जाना है। बिल्कुल। और जितना बड़ा हमारा गोल होता है, मुश्किलें भी हमारी लाइफ में उतनी ही ज़्यादा आती हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो हमें उन लोगों से बचना है जो हमें डीमोटिवेट करते हैं, उन लोगों से बचना है और उन लोगों से आप कनेक्टिव रहिए जो आपको एक नई राह दिखाते हैं। बिल्कुल सही चीजें बता सके कि आगे क्या करना है। अवार्ड्स भी आपने बहुत सारे जीते हैं, नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी। कौन कौन से अवार्ड्स थे और वो किस तरह के मूवमेंट्स थे आपकी लाइफ के? अभी तो मुझे मतलब 2023 में जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी तो मैंने यूनिवर्सिटी में मेरा मतलब प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन था, तो उसमें मैंने एक मॉडल बनाया था गंगा यमुना रिवर बेसिन का, तो उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला था। और उसके बाद एक्सीलेंट राइटिंग के लिए और लीडरशिप के लिए मुझे एडिशनल डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल विक्रम सर के द्वारा लखनऊ में, जो कि मतलब एक स्टेट लेवल का अवार्ड होता है, वो मुझे उनके द्वारा प्रशिक्षण मेडल से सम्मानित किया गया है 22 मई को। और ये जो रिसर्च पेपर के उसमें मतलब जो इंटरनेशनल पे है, उसके लिए मुझे अभी मतलब नॉमिनेटेड है। एक अवार्ड है दुर्गा शक्ति अवार्ड, जो कि दुर्गा फाउंडेशन के द्वारा दिल्ली में दिया जाना है, और एक दृष्टि योद्धा अवार्ड है। इसका भी कोई टाइम या मतलब जगह निर्धारित नहीं है, बस ये अभी नॉमिनेटेड है। बिल्कुल। तो रुचि, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर, और सबसे बड़ी चीज़ जिस तरह से आपने खुद को आगे बढ़ाया, गांव की गलियों से आप बाहर निकली, करियर पे आगे आप बढ़ रही हो और एक बहुत अच्छी दिशा खुद को भी दे रही हो, साथ साथ गांव की और भी लड़कियों के लिए, साथ ही साथ जो लड़कियां इस वक्त टीवी देख रही हैं उनके लिए भी रुचि यादव एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। रुचि, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़ी और आपने इस तरह हमारे जो टीवी देख रही लड़कियां उनको मोटिवेट किया। थैंक यू मैम। तो हमारे सेगमेंट हमें कुछ खास किया, खास लड़की थी रुचि यादव, जिन्होंने हमें इस तरह से मोटिवेट किया कि ज़िंदगी में हम जो भी चाहें, कितनी भी डिफ़िकल्टीज आने के बावजूद भी हासिल कर